बार मानसून की बारिश अपने साथ तबाही लाई है, जिससे कोई भी नहीं बच पाया है। इसी तबाही के बीच एक उम्मीद की किरण नजर आई। असम राज्य के शिवसागर जिले के डिमो में रहने वाले कुछ नौजवान आगे आए। इन्होंने लोगों की सहायता से एक धनराशि जमा कर बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता की। इस छोटी सी मुहिम ने लोगों के दिलों में थोड़ी राहत दी है। বঙালো মাৰিলা ভালকো কৰিলা দেহলৈ আনিলা কি আনিছে পাৱলি গুৱাহাটী সোণৰে হেকলি টেমেনা মুকলি গাড়ীয়ে যোগাব গাড়ীয়ে পিতাকি আলহে বিলহে পানীটো নচৰা পানীতকৈ ডাঙৰ নাই পানীয়ে পৰুৱা হালতকৈ ডাঙৰ নাই হাতীয়ে উপৰি কোনে কাহে আমাৰ মমাই বৰুৱাৰে নাতি মমাই বৰুৱাৰে 7জনী জীয়ৰী তাই আমাৰ দুজনী কাজি তাই আমাৰ দুজনী আনিব খুজিলোঁ মাটিয়ে মৃদঙে ঢেমেচা কৰিছোঁ তাই বা কিমানৰ কাজি खुशी हलोनी पगलाई चला बच्चा मैं आ गया लोन खुशी। मेरे दादू हैं। अपना वर्क किमान हॉल 94। तो जब मैं छोटी थी ना, हम लोग बहुत मस्ती करते थे, बहुत मजाक करते थे। मैंने एक बार तो इनकी जो धोती और गमछा होता है ना, वो धोने के लिए दिया और गमछे को ना ऐसे कर दिया और बीच में से फट गया था, दिया है ना दादा। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये सुबह है गोलाघाट के गांव काकोडोवा की, जहां हर सुबह मेरी पानी के बारे में सोचकर शुरू होती है और रात ये सोचकर चैन देती है कि चलो जैसे तैसे आज पानी का जुगाड़ हो ही गया। आज हैंडपम्प से पानी नहीं निकला, ना ही फार्म खुला है, तो आज मुझे तालाब के पानी से ही काम चलाना पड़ेगा। पर पानी को देख मुझे ऐसा लगा कि मानो पानी में किसी ने हल्दी मिला दिया हो। पर दिल ये सोच के खुश है कि कल घर जाना है, और इसी उम्मीद से मैंने फटाफट पानी को गर्म किया था कि उसके कीटाणु मर जाए। फिर डेटॉल डाल के फाइनली नहा ही लिया। तो गाइस, नेक्स्ट मॉर्निंग हुआ ये कि हमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिला, तो हमने सिर्फ मुंह धोया और बिना कुछ खाए हम लोग निकल पड़े स्टेशन की ओर। एक बात बिल्कुल सही है, शादी के बाद जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो घर में हमारी कम बच्चों की ज़्यादा चलती है। जैसे ही मम्मी को पता चला रियांश बिना कुछ खाया, तो मम्मी ने फटाफट उसका पसंदीदा नाश्ता बना के रेडी कर दिया और पापा चले गए ड्राइवर ढूंढने के लिए, क्योंकि फ़िलहाल के लिए पापा को ड्राइविंग आती नहीं है। मुझे ट्रेन में ट्रैवल करना काफ़ी पसंद है, स्पेशली रियांश के कारण, जब उसको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है और मुझे थोड़ा आराम भी मिल जाता है। छोटे बच्चे की जैसे मुझे रेल को मुड़ता देख बहुत अच्छा लगता है। और देखते देखते हम लोग पहुंच गए हैं डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन। रियांश के तो बल्ले बल्ले हो गई, नानी नाना उसके वेलकम के लिए पहले ही रुके हुए थे, गामोसा पहना के उसका स्वागत भी कर दिया, और किसी की तो बरसात हो गई है। कोई हमको भी देख लो। मुझे तो लगता है गोलाघाट के पानी में जितना आयरन है ना, सारे मेरे मुंह में पुद चुका है और अंधेरे में मैं कहीं छुप गई हूँ। पर मुझे इस फीकी सी वेलकम का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि रियांश बिना खाए हुए आया था, तो नानी घर से बना हुआ भरवा इडली ले आई है। पर उसके कारण मुझे भी खाने को मिल जाता है बिना बोले। वाह! रियांश की एक सबसे अच्छी बात, वो खाने की तारीफ ज़रूर करता है। अगर उसने अच्छा बना बोल दिया ना, मतलब वो शाम को भी बनने वाला है। पापा क्योंकि चाय ले आए, तो लगे हाथ मैंने भी एक खा लिया। तो हमने फटाफट खाया और हम लोग घर के लिए निकल पड़े। और मुझे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो मुझे घर में ही मिल सकती थी, तो हमारी गाड़ी ड्राइव करके लाए थे प्रसन्नजीत भैया, क्योंकि उनके पैर में चोट लगी थी, वो बाहर नहीं आए और काफ़ी ज़्यादा बारिश भी दे रही थी। सो गाइस, ये है डिब्रूगढ़ का ब्यूटीफुल सा स्टेशन बानीपुर में। तो इनसे मिले, ये है हमारी प्यारी सी वाहन जो हमारे इंतज़ार में रुकी हुई है। हमारी गाड़ी में बैठने के बाद बारिश थोड़ी सी बढ़ गई, और जब हम स्टेशन से बाहर निकलने लगे तो हमें ट्रैफिक मिला, क्योंकि हमारे आने से पहले जो बारिश दे रही थी, उस बारिश का पानी निकल ही नहीं पा रहा था। कई महीनों के बाद घर आने से सब कुछ बदला बदला लगता है, क्योंकि बहुत कुछ नया बन चुका होता है। हम घर पहुंच गए। ये है मेरा मायका, माने माँ का घर, और ये है मेरी प्यारी सी बिल्ली, इसका नाम शुमू है। तो अभी करते हैं वीडियो को थोड़ा पॉज, क्योंकि मैं अपने फेवरेट रूम में डायरेक्ट जाने वाली हूँ, बाथरूम। हाय, इस पानी को किसी की नज़र ना लगे। तुम सबसे हंसी तो सबसे जवां, सौंदर्य साबुन निरमा। निरमा का ऐड नहीं कर रही हूँ, पर ऐसा लग रहा है जैसे अमावस्या बन के आई थी और अब पूर्णिमा लग रही हूँ।
सच्ची नहाने के बाद बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। रिचू और इडली को देख मुझे अपने छोटे भाई की याद आ गई। मामा और भांजा दोनों ही छोटे में सेम सेम थे और दोनों की आदतें सेम सेम है। कैसे, वो आने वाले ब्लॉग्स में आपको ज़रूर बताऊंगी। फिलहाल अभी इडली में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ये है मेरे भैया, हालांकि इनके पैर में चोट लगी थी, फिर भी हमें ये स्टेशन में लेने के लिए गए। तो इनको देते हैं चाय और उसके बाद देते हैं मुँहदी, जिसको कहते हैं तमुल पान। मम्मी काट रही है, मुझसे तो काटा नहीं जाता, क्योंकि जिन लड़कियों का ससुराल मायके से दूर होगा ना, वो मेरी इस बात से ज़रूर सहमत होगी। जब हम कई महीनों के बाद घर आते हैं, जो हमें प्यार और मेहमान नवाजी मिलती है ना, बाबा बाबा उसकी क्या ही बात यार। यहाँ तो मम्मी खुद नया बिस्तर ठीक कर रही है, मुझे कुछ काम भी करने को नहीं मिल रहा है। वैसे भी आज फर्स्ट डे है ना, कल से तो काम में लगने हैं, तो अभी मौज कर लेते हैं। पर उससे पहले आ चुका है रेंश, तो थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, उसके बाद करेंगे लंच। हे गाइस, वेलकम बैक। तो हम लोग उठ चुके हैं। किचन में दिखा हमें सब्जी का बैग, जो कि बगीचे से पापा तोड़ के लाए थे। बगीचे का ब्लॉग ज़रूर बनाएंगे, पर मम्मी को पहले अभी सब्जियां निकाल लेने देते हैं। इतनी सारी फ्रेश सब्जियां देख के ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग कितना मेडिसिन दिया हुआ खाते हैं। और जब मम्मी पापा ने ये खुद लगाई है बिना मेडिसिन डाले हुए, सोचिए कितनी फ्रेश होगी। तो अब ये सोच रहे हैं कि मम्मी ये क्या कर रही है। तो ये है केले का छिलका, जिसको सुखाया हुआ है। अभी मम्मी इसको जला रही है, तब क्या होने वाला है आपको आगे बताती हूँ। क्योंकि ये अच्छे से हो चुका है, तो अब इसको डालेंगे पानी में। अभी सिर्फ हमें इंतज़ार करना है, ये अपने में से एक कलर छोड़ने वाला है। क्योंकि अब ये रंग अपना छोड़ने लगा है, तो मम्मी ने लगा दिया तड़का, और इस पानी को डालेंगे हम लोग लास्ट में दाल में। तो दाल का कलर देखिएगा कितना अच्छा होगा। और इस दाल को हमारे यहाँ आसामीस में कहते हैं माटी माँ। तो मम्मी ने मिला दिया इसमें कौल खाड़। अब इसका रंग कैसे बदली होता है आप खुद ही देख लीजिए। तो आज मुझे खाना सर्व कर रहे हैं शेफ़ रियांश, मतलब दाल में कुछ काला है, या तो फिर पूरी की पूरी दाल ही काली है। तो आज रियांश मेरी चुगलियाँ कर रहा है, जितनी भी अब तक हुई है। ले जाओ और घास मारो। देखा, रेसे डंडा ले लिया है। मास हो रही हिला আজি আকৌ মই লগ নামাও বদমাছ কৰিলে কিন্তু মাৰে বদমাছ কৰিলে কিন্তু मारे। किसी ने सच ही कहा है, बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। तो थोड़ी सी डांट सुनने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं बर्थडे पार्टी के लिए। और ये बर्थडे पार्टी थोड़ी सी स्पेशल होने वाली, क्योंकि इनके घर में रहते हैं 94 उम्र के एक दादू। है ना कितने प्यारे। गाँव दीपांजलि मेरे बात है। गाँव में मुझे दीपांजलि नाम से जानते हैं। खबर ने इस उम्र तक हम लोग रहेंगे कि नहीं ये तो नहीं पता, पर कहते हैं ना बचपन और बुढ़ापा एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो दादाजी भी अभी वैसे ही हो गए हैं। यहाँ दादाजी मुझे अपना एक गामूसा दिखा रहे हैं, जो उन्हें बहुत पहले दिया गया था उनके सम्मान में, और उनको याद नहीं कि कब दिया गया था, पर उसमें जोया अखम लिखा है, तो वो मुझे वो दिखाना चाहते हैं। जोया अखम এখন কোনে দিছিল আপোনাক? और दादाजी एक ऐसे इकलौते इंसान है इस गांव में जिनकी 94 उम्र है, और अब तक उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना हुआ है। तभी मैं घर के आपको बाकी मेंबर से मिलाती हूँ। ये है पीहू, मैंने बर्थडे गर्ल की दादी जी। और यह है लीला दीदी। जब किसी के घर में कोई फंक्शन होता है ना, तो काम करने में थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, तो ये दीदी आ जाती है। और ये छोटी सी क्यूटी पाई है पीहू की छोटी सिस्टर। और दूर जो फ्रिज में केक रख रहे हैं वो है पीहू के पापा। और पिंक ड्रेस में है पीहू की खुड़ी, जो कि है शर्मीली। तो बड़े लोग भी आ चुके हैं। ये सब पीहू की दादी है, मेरी मम्मी को मिला के। सिर्फ आके खाना ये अच्छा नहीं लगता ना, तो मैंने भी थोड़ी सी हेल्प कर दी। जब मुझे वीडियो बनाने को आया तो हैंड ओवर कर दिया मैंने मम्मी को। जब मैं रोटी बनाती हूँ ना, तो ऐसा हो सकता है कि एक दो फूले ना, तो मजाल है कि मम्मी रोटी बनाए और फूले ना, सारी की सारी फूली है। वेदांशी किलकिलाए पापा चले कोइले चेंज पापा नाम तो अच्छा हे कने ओ बेहना बेहन न ओ सेम न होले न होबो न, क्योंकि पीहू की फ्रेंड्स आ चुकी है, तो उसको अभी रेडी होने देते हैं। पीहू कितनी क्यूट लग रही है, और लगे भी क्यों ना, उसकी मौसी ने जो उसको सजाया, और उसके मामा लोग भी आए हैं। अच्छा हुआ कि कैमरे का आविष्कार हो गया, बड़े होके बच्चों को दिखा तो पाएंगे कि आपके इतने सारे हमने बर्थडे सेलिब्रेशन किए। तो ये है इनकी छोटी सी प्यारी सी फैमिली।
এনেই নকৰে নে পাপা কি পেৰি চোৱা बर्थडे कार्ड पापा लवली क्योंकि आज है स्पेशल डे तो केक के साथ दिया गया पूरी भाजी तो छोटे बच्चे को पहले खिला लेते हैं। सिर्फ केक कटने तक ही बैलून सही सलामत रहते हैं, फिर डेकोरेशन की तो धज्जियाँ उड़ जाती है क्योंकि सबके हाथ में बैलून जो चले जाते हैं। आज पीहू के साथ साथ रियांश के पापा का भी जन्मदिन है, क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिली तो रियांश ने वीडियो कॉलिंग करके उनको बर्थडे विश किया।